लोग अक्सर तुलना करते हैं कि हमारे देश पर मोटे तौर पर मुगल और अंग्रेज दो ही आए थे बाहर से आक्रांता। इनमें से ज्यादा क्रूर कौन था? दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? मुगल आए, मुगल यहीं बस गए, यहीं के होकर रह गए। हाँ। यहीं रिश्तेदारियां बनाई, हिंदुओं से भी रिश्तेदारियां बनाई, हिंदुओं को अपने शासन में पूरे अधिकार दिए, शामिल भी रखा। अंग्रेज लूट लूट के भारत के धन को इंग्लैंड ले जाते रहे। अंग्रेजों ने इस देश को खोखला कर दिया। मुगलों के पीरियड में बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक दो चार शासन कमजोर हुए इनके, ज्यादातर शासन में हमारी जीडीपी 25% तक रही। अमेरिका, यूरोप। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। औरंगजेब की तारीफ करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। अबू आजमी के औरंगजेब विवाद पर आज यूपी में भी राजनीति तेज हो गई, क्योंकि सीएम योगी ने विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए उसे औरंगजेब के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी करार दे दिया। सीएम योगी ने तो यहाँ तक कह दिया कि या तो समाजवादी पार्टी अबू आजमी को पार्टी से निकाले या तो फिर यूपी लाए, यहाँ उनका उपचार हो जाएगा। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। बीजेपी की बी टीम समाजवादी पार्टी, ऐसा आरोप मैं पहली बार सुन रहा हूं। अब से पहले मैंने नहीं सुना। भाटी साहब बोलिए। नहीं, बिल्कुल मेरा आधा जवाब तो आपने दे दिया कि आप पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि इस देश में कोई भी समझदार और जानकार आदमी, बुद्धिमान आदमी ये नहीं कह सकता और ये विश्वास नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को कोई मदद कर सकती है। सांप्रदायिकता के मामले में, धर्मनिरपेक्षता के मामले में, समाजवाद और सामाजिक न्याय के मामले में समाजवादी पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर अड़के खड़ी है इस देश में कोई पार्टी, तो वो समाजवादी पार्टी है। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पे। ये जो महाराष्ट्र से चल के उत्तर प्रदेश तक चिंगारी आ गई है। हाँ। पहली बात तो अबू आजमी का जो निलंबन किया गया विधानसभा से, वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और गलत तरीके से किया गया है। सदन में बोले गए शब्दों के लिए ही सदन कार्रवाई कर सकता है। सदन के बाहर सड़क पर किसी ने क्या बोला, उसकी कार्रवाई के लिए थाने और कचहरी बनी हुई हैं, न्यायालय बने हुए हैं। उस पर सदन को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा के अंदर बोले गए शब्दों पे बाहर एफआईआर नहीं हो सकती और बाहर गए बोले गए शब्दों पे विधानसभा कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये असंवैधानिक है। ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है कि ऐसे मुद्दों को उछाल के उसे उस पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया जाए और इसमें हिंदू मुसलमान किया जाए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द तो उस समय औरंगजेब बोलता होगा। वो कह रहे कम बखत, इस कम बखत को निकालो। एक प्रदेश का, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री ऐसे शब्द बोलता है, कम बखत, गिद्ध, सुअर। विरोधियों के लिए ये गिद्ध हैं, सुअर हैं, यूपी भेज दो, हम इलाज कर देंगे। इलाज ही तो औरंगजेब कर रहा था अपने टाइम पे। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जिस पीरियड में औरंगजेब हुआ उस समय कोई संविधान, कोई कानून, कोई न्यायालय नहीं थे। उस समय के राजा तलवार के बल पर ही राजा बनते थे और वो हिंसा करते थे। और वो हर राजा थोड़ा बहुत क्रूरता करता था, थोड़ा बहुत शोषण करता था। हमारा देश को संविधान तो 1950 में मिला है। आज के दौर में तो हम गैर संवैधानिक बातें नहीं कर सकते। आज के दौर में तो हम किसी को मिटाने की, किसी की गर्मी निकालने की, किसी को सबक सिखाने की बात नहीं कर सकते। ये जो आज भी औरंगजेब के अवतार बैठे हैं कुर्सियों पर और आज भी औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, ये चिंताजनक है। और एक सवाल आपने भी उठाया, इतिहास से मिटा दो। हाँ। देखिए, जो पूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं उनका चाहे हम समर्थन करें चाहे विरोध करें, उन्हें मिटा तो नहीं सकते। वो तो घटनाएं घट चुकी। औरंगजेब तो इस देश का शासक रहा, 49 वर्ष तक रहा। चीन से लेकर अफगानिस्तान तक उसका शासन था। तो ये सारी चीजें तो इतिहास से मिटाई नहीं जा सकती। औरंगजेब ने कुछ गलत किया, हम भी मानते हैं गलत किया, उन बातों का समर्थन नहीं कर सकते। तो तारीफ क्यों कर रहे हैं आपके नेता? नहीं, तारीफ नहीं कर रहा हूं। जब अबू आजमी ने कह दिया कि मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, खेद व्यक्त कर दिया और पत्रकारों ने घेर के उनसे पूछा, किसी सवाल के जवाब में उन्होंने बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी, आपके नेता ने भी उनका समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव ने क्या लिखा उन्होंने? सच की जुबान दबाई नहीं जा सकती। क्या मतलब इसका? अखिलेश यादव जी ने उस कार्रवाई का विरोध किया है कि जो गलत तरीके से अबू आजमी को विधानसभा से वो किया गया, निलंबित किया गया। ये गलत है, उसका विरोध किया। आप तो इतिहास के इतने बड़े ज्ञानी भी हैं भाटी साहब, आप तो पढ़ते लिखते बहुत हैं। थोड़ा बताइए ना, जरा मानिए ना, थोड़ा बताइए कि वो औरंगजेब क्रूर था, मंदिर तोड़ता था, उसने गैर मुस्लिमों पर खास तौर से अत्याचार किए, उसको हिंदुस्तानी लोग पसंद नहीं करते थे, असल में है क्या? असल में है क्या? इस तरह की चर्चा करते समय भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता और उनके समर्थक जो है गलत तथ्य देकर लोगों को उकसाते हैं। और अगर हम उनका विरोध करते हैं, हम सही तथ्य बताते हैं, तो ऐसा लगता है हम औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं, जबकि सच बताना जरूरी है। अभी कल ही मेरे साथ एक डिबेट में बैठे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 1.25 मन जनेऊ रोजाना कटवा के इतने लोगों की हत्या करके औरंगजेब खाना खाता था।
सवा मन जनेऊ का मतलब क्या हुआ? अगर एक जनेऊ के का वजन 5 ग्राम मान लिया जाए तो 10,000 लोगों की हत्या रोजाना करता था। 49 साल में 20 करोड़ लोगों की हत्या हुई, जबकि उस समय देश की आबादी 14-15 करोड़ थी टोटली। तो इस तरह के तथ्य जो गलत तथ्य पेश करते हैं, हम सच बताते तो कहते हैं तो उसकी वकालत कर रहे हैं। हम वकालत नहीं कर रहे। सच्चाई ये भी तो है कि देखिए, महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, वहां सरकारी खजाने से घी जाता है, जो अखंड ज्योति जलती है सरकारी खजाने से घी जाता है। तो एक पत्रकार ने रिसर्च की कि ये परंपरा कब कब शुरू हुई। वो खोजते खोजते अभिलेखागार में जाकर उसने सारे पत्र खोजे और उसे पता चला कि औरंगजेब के टाइम में शुरू हुई। औरंगजेब ने यह ऐलान किया था, सबसे पहला आदेश दिया कि सरकारी खजाने से महाकाल के मंदिर को घी जाएगा। तो मतलब अच्छा बुरा नहीं बोल सकते ना, अच्छा है या बुरा है नहीं बोला जा सकता। कई गलतियां की। और औरंगजेब देखिए एक ऐसा शासक था कि जो उसके समय में जीडीपी बहुत मजबूत थी देश की। देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वो सरकारी खजाने से 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, टोपी सिल के उससे पैसे कमा के खाना खाता था। तो जो कुछ अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ हमें करनी चाहिए। जो उसकी कमियां हैं, उसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, हिंदुओं के ऊपर कर लगाया और सिख गुरुओं के बच्चों की हत्या की और कुछ मंदिर तोड़े। मैं ये नहीं, ये तो कहते हैं हजारों मंदिर तोड़े। 8 या 9 मंदिर औरंगजेब के पीरियड में टोटल तोड़े गए। 4-5 मंदिर उसने बनवाए भी, 4-5 मंदिरों को उसने जमीनें भी दान दी, आर्थिक रूप से भी मदद की। तो दोनों जो 8-9 मंदिर तोड़े, ये आंकड़ा कहां से आया? ये मैंने इतिहास में ही पढ़ा है। इतिहासकार जो अच्छे इतिहासकार हैं, जो तथ्यात्मक और जो रेफरेंस देकर लिखते हैं, उन्होंने कहा कि 9 मंदिर टोटल तोड़े गए औरंगजेब के पीरियड में। और उससे ज्यादा तो हर्ष ने मंदिर तोड़े। हर्ष ने तो एक विभाग बना दिया था मंदिर तोड़। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस व्यक्ति के दिल में लोकतंत्र के लिए, कानून के लिए सम्मान होगा, वो किसी भी साधारण नागरिक को भी हल्के में नहीं लेगा। साधारण से साधारण व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान। जो कानून तोड़ने की बात करता हो, इलाज करने की बात करता हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे आनंद दुबे हो, वो निंदनीय है। और आनंद दुबे जी शिवसैनिक इलाज करते हैं। शिवसैनिकों का इलाज तो अमित शाह ने कर दिया महाराष्ट्र में। आपकी शिवसेना तोड़ दी, आपकी सरकार गिरा दी। आपसे उसका इलाज तो हुआ नहीं जिसने आपकी पार्टी तोड़ दी और जिसने आपकी सरकार गिरा दी। हमें काहे को सूखी धौंस दे रहे हो आप। और अबू आजमी ने जो आपने जो औरंगजेब के बारे में जो शब्द बोले, मैं आपके सारे शब्दों से सहमत हूं। आप उखाड़ो उनकी कब्र, फेंक दो समुद्र में, सरकार से कहो करे कार्रवाई। अबू आजमी ने खुद शब्द वापस ले लिए, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। औरंगजेब की कोई वकालत नहीं कर रहा। अच्छा भाटी जी, एक काम करिए ना, सुनिए थोड़ा सा। ये लोग अक्सर तुलना करते हैं कि हमारे देश पर मोटे तौर पर मुगल और अंग्रेज दो ही आए थे बाहर से आक्रांता। इनमें से ज्यादा क्रूर कौन था? दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? मुगल आए, मुगल यहीं बस गए, यहीं के होकर रह गए। यहीं रिश्तेदारियां बनाई, हिंदुओं से भी रिश्तेदारियां बनाई, हिंदुओं को अपने शासन में पूरे अधिकार दिए, शामिल भी रखा। अंग्रेज लूट लूट के भारत के धन को इंग्लैंड ले जाते रहे। अंग्रेजों ने इस देश को खोखला कर दिया। मुगलों के पीरियड में बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक 2-4 शासन कमजोर हुए इनके। ज्यादातर शासन में हमारी जीडीपी 25% तक रही। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड से ज्यादा जीडीपी हमारी थी। ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हमारी ज्यादा थी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी। मानक भाई मुझे 10 सेकंड बोलना है। मुगलों की तुलना अंग्रेजों से नहीं कर सकते। बोलिए। अकबर जैसे भी शानदार मुगल शासक, मुगलों की महिमा मंडन, ये जो मुगलों की महिमा मंडन करने की ये जो प्रथा, ये महिमा मंडन नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य। आनंद भाई, यही है, आप इतिहास को नहीं नकार सकते। अरे मुगलों को आप कैसे संत बता रहे हैं भाई साहब? किसी ने संत तो संत लग रहे हैं। नहीं, आपने जिस प्रकार से महिमा मंडन की कि नहीं बड़े अच्छे थे, यहीं घुल मिल गए। अरे घुल मिल गए कि देश को तबाह कर दिया। कितनी हत्याएं की, लूटपाट की, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे धर्म पर एक प्रकार से प्रहार किया। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? आनंद भाई, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जी के साथ क्या हुआ? महाराणा प्रताप जी के साथ क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ? बाजीराव के साथ क्या हुआ? ये सब आपको दिखाई नहीं देता। आपको सिर्फ दिखाई देता है मुगल बड़े अच्छे थे, मुगल बड़े प्यारे थे, उनकी स्तुति करनी है। ये दुर्भाग्य है। ये राजकुमार भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुकिए जरा। हाँ भाटी जी बोलिए। आप भावनात्मक बातें कर रहे हैं, मैं ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं। भारत में पहला साम्राज्य पता है आपको कौन हुआ है? मगध साम्राज्य। पहले सम्राट कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने उनकी हत्या की थी, कुर्सी पर बैठा था। अजातशत्रु के बेटे ने उसकी हत्या की। अशोक ने अपने 2 भाइयों की हत्या की। और उसने पुष्यशुंग मित्र ने वृद्धरथ की हत्या की। और कितने कितने बौद्धों का रक्तपात किया। ये हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। उससे पहले सारे शासक अत्याचार करते रहे। महान बताएंगे, मतलब अत्याचार को हम किसी को महान नहीं बता रहे। हम किसी के अत्याचार का समर्थन नहीं कर रहे। आप कहिए, आप खुद कह रहे हो। औरंगिया हरामखोर था।
वो क्रूर था, वो एक प्रकार से बेदर्द था। औरंगजेब मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद। बिल्कुल, ये चलाइए मानक भाई। फिर कौन औरंगजेब का समर्थन कर रहा है? औरंगजेब नहीं, जो ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है। मुक्तों का सत्यानाश होना चाहिए का, ये चलाइए। अरे मुर्दाबाद बोल दिया आनंद दुबे राजकुमार भाटी ने, और क्या चाहिए बताइए? औरंगजेब मुर्दाबाद, और क्या चाहिए? औरंगजेब मुर्दाबाद है तो अबू आजिम पर जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए औरंगजेब अबू आजमी ने अपने शब्द वापस ले लिए, खेद व्यक्त कर दिया। मतलब क्लाइड क्रास्टो, क्लाइड बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? क्लाइड बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं आरपी सिंह। क्लाइड बोलिए। मैं दो चीज कहना चाहता हूं। एक तो मानक जी, आप जो है आज एक अलग रूप में दिखाई दे रहे थे मुझे। एक होता है पॉलिटिकल साइंस और एक होता है पॉलिटिक्स। आपके पॉलिटिक्स नॉलेज तो है बहुत बढ़िया। साथियों, सवाल यह है कि अब अबू आजमी का विधानसभा से निलंबन क्या नियमों के मुताबिक है या फिर सियासी आरोपों पर उन्हें निलंबित कर दिया गया? और जैसा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दल आरोप लगा रहे हैं कि यह औरंगजेब विवाद महाराष्ट्र के मौजूदा मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए खड़ा किया गया है। इस पर आपकी क्या राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।